माँ शारदा के चरणों में सादर नमन करते हुए माँ का आशीर्वाद चाहता हूँ। आज चैप्टर 2 विविध प्रश्नावली के संबंध और फलन से संबंधित क्वेश्चन नंबर विविध प्रश्नावली का है। संबंध और फलन की विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9, 11 और 12 का हल हम देने जा रहे हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। R एक संबंध है जो A B such that A and B is element of N तथा A इक्वल टू B स्क्वायर द्वारा परिभाषित N से N में संबंध है। कैसे है? नेचुरल नंबर में संबंध है। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। ये आपका सवाल है, देख लें पढ़ने। R इक्वल टू जोड़े कोष्टक में कर्मित युग्म ए बी सच दैट ए एंड बी एलिमेंट ऑफ एन है तथा ए इक्वल टू बी स्क्वायर है। इसको ध्यान दीजिए, ए का मान बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। द्वारा परिभाषित एन से एन में एक संबंध है। तो क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? नीचे 3 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन देख लीजिए, कर्मित युग्म ए इज एलिमेंट ऑफ आर, सभी ए इज एलिमेंट ऑफ एन के लिए क्या सत्य है? क्या ये लागू होता है? कर्मित युग्म ए इज एलिमेंट ऑफ आर, सभी ए इज एलिमेंट ऑफ एन के लिए। सभी सबको देखिए, इसको बोलिएगा नहीं। ये बोलेंगे तो सवाल हल नहीं होगा, आपको ध्यान रखिए। आता है दूसरा, आपको देखना है कर्मित युग्म ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर का तात्पर्य है कि बी ए इज एलिमेंट ऑफ आर। जाहिर सी बात है, नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी के स्क्वायर के बराबर है, तब बी ए के बराबर नहीं हो सकता। ये तो यही जाहिर है। यहाँ भी नहीं है, क्योंकि सभी के लिए, सभी ए इज एलिमेंट ऑफ एन के लिए ये भी नहीं परिभाषित हो सकता। सभी के लिए कैसे होगा जब ए बराबर बी स्क्वायर है? अरे ए बराबर ए स्क्वायर पर नहीं परिभाषित होगा, नहीं हो सकता। अगर ये बराबर 2 रख दो तो ये स्क्वायर बराबर 4 होगा, तो कहाँ परिभाषित होगा? नहीं होगा। लेकिन ठीक है, जो संबंध है उसको देखिए पहले। आप फिर आगे देखें, तीसरा है आपका ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर है, बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर है का तात्पर्य है कि ए सी जो आर का एलिमेंट है। उत्तर का उचित बताइए। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि b बराबर होगा c के स्क्वायर के और ये बराबर होगा b के स्क्वायर के, तब ये बराबर c स्क्वायर संभव नहीं है। देखना भी, आगे हम उदाहरण दे रहे हैं। हल देखिए पहले का, आर ए बी, ए एंड बी एलिमेंट ऑफ एन। पहला संबंध बता रहा है ए, तब आर इक्वल टू होगा 0 0 1 1। देखिए ए 1 माइनस 1, क्योंकि -1 का वर्ग भी एक ही होगा। माइनस संख्या का वर्ग भी एक ही होगा, अर्थात इसका वर्ग इस 1 के बराबर है। सत्य है। 4 2 का वर्ग 4 के बराबर है, -2 का वर्ग 4 के बराबर है, अर्थात ए बराबर बी स्क्वायर है। देखिए हर जगह ए बराबर बी स्क्वायर है। देखिए हर जगह ए बराबर बी स्क्वायर से ये संबंध हमने लिख दिया है। ये और आगे तक भी जा सकता है संबंध, इसलिए यहाँ बंद कर दिया हूँ। डायग्राम में भी मैंने दिखा दिया है। देखिए प्रांत और सहप्रांत में 0 0 1 ± 1 4 ± 2 5 ये देखिए, ये एलिमेंट ऑफ जेड होगा, ये भी एलिमेंट ऑफ जेड होगा। यहाँ 0 है तो जेड का एलिमेंट है। जेड 0 एक पूर्णांक है और जेड एक पूर्णांक जेड जो है पूर्णांकों का समुच्चय है। अर्थात यहाँ भी पढ़ रहा कि आर में परिभाषित नहीं हो रहा है। देखिए इस फिगर से पता चल रहा है या ये एन में परिभाषित नहीं हो रहा है, जेड में परिभाषित हो रहा है। यहाँ से आपको पता चल रहा है, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जेड में परिभाषित हो रहा है। अब आप इसकी विवेचना देख लें थोड़ा और आगे। 2 जगह तो आप समझ गए होंगे, लेकिन तीसरी जगह भी समझिए।
क्या समझेंगे? केवल 0 0 और 1 1 एलिमेंट ऑफ आर है, परंतु यहाँ ए है, देखिए ए भी है, ए भी है, ये यह भी है, ये यह भी है, दोनों समान, दोनों जुग्मों का दोनों पद समान है। तो ए में ये आर में है, परंतु 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ एन। अब बताइए, 0 एन का एलिमेंट नहीं है, जेड का एलिमेंट अभी मैंने बताया और वहाँ दिखाया भी है। आगे देखिए 1 1 इज एलिमेंट ऑफ एन है, केवल एक ही जुग्म को ए के रूप में है, एक ही जुग्म इसका जो है वो ए के रूप में है। दूसरा जुग्म 4 2 है, एलिमेंट ऑफ एन है, परंतु ए के रूप में नहीं है, ये अंतर है। 4 2 4 4 हो या 2 2 हो तब ए के रूप में होगा, ऐसा है नहीं, 4 2 है। तो ये दूसरा जुग्म जो है एलिमेंट ऑफ एन तो है, लेकिन ए के रूप में नहीं है, ऐसा फंसा है, कहीं है तो कहीं नहीं है, ए के रूप में नहीं है, क्योंकि 4 = not 2। अतः प्रश्नानुसार सभी ए इज एलिमेंट ऑफ एन के लिए, देखिए सभी सब, जैसा मैंने यहाँ संकेत किया था, सभी ए इज एलिमेंट ऑफ एन के लिए कर्मित जुग्म ए एलिमेंट ऑफ आर परिभाषित नहीं है, अतः संबंध नहीं है, संबंध ये नहीं है। सब परिभाषित हो जाते हैं तो संबंध होता है, लेकिन जब ए बराबर बी स्क्वायर पर परिभाषित होना है तो सभी परिभाषित नहीं हो सकते। अब दूसरा आता है ए = बी स्क्वायर, देख लीजिए, दूसरा है ए बी। यदि ए बी है, ए बराबर बी स्क्वायर होगा, क्योंकि ए बराबर बी स्क्वायर से परिभाषित होना है। और क्या कर रहा है, ए बी और दूसरा बी ए है, देखिए बी ए, तब बी = ए स्क्वायर होगा। ए बी एलिमेंट ऑफ एन के लिए सभी मानों के लिए क्या है, सत्य नहीं है। कैसे नहीं, देख लीजिए, 4 = 2 का स्क्वायर, बी बराबर 2 हो गया, और 2 इज नॉट = 4 का स्क्वायर, बी बराबर ए स्क्वायर होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये 16 होगा, ये 2 ही रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा, अर्थात ये सभी मानों के लिए सत्य नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब आता है ए बराबर बी स्क्वायर और बी बराबर सी स्क्वायर, तब ए = नॉट सी स्क्वायर होगा, अतः यह अभी संबंध नहीं है। तब यह भी संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। इसमें अब आता है, देख लीजिए, इसका उदाहरण रख लीजिए, ये बराबर अगर 16 है तो बी बराबर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब बी 4 है तो सी 2 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब ए बराबर 16 है और सी बराबर 2 है, तो 2 का स्क्वायर 16 के बराबर नहीं होगा, अतः यह संबंध नहीं है। ये भी संबंध नहीं, पहला दूसरा तीसरा तीनों में से कोई संबंध नहीं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 11 पर। माना कोई फंक्शन है, फलन है f = AB और A + B, जहाँ A एंड B एलिमेंट ऑफ Z है, A एंड B एलिमेंट ऑफ Z है, अर्थात Z से Z में परिभाषित है, Z से Z में परिभाषित फलन है। तब क्या f Z से Z में एक फलन है, देखना है कि फलन है या नहीं है। फलन के लिए आपको पीछे बताया गया है कि यदि किसी क्रमित युग्म का पहला घटक समान है तो फलन नहीं है। क्रमित युग्म में 2 घटक होते हैं, पहला घटक और दूसरा घटक, जो 2 अरिक्त समुच्चयों से अलग अलग लिए जाते हैं, जानते हैं आप। क्रमित युग्म में क्रमित त्रिक भी बताया गया है उसमें। तो क्रमित युग्म का पहला घटक क्या होगा, समान नहीं होना चाहिए, तब वो फलन होगा
यदि पहला घटक समान है तो फलन नहीं है, ऐसा पीछे सवाल भी लगाया गया है। अब आप यहाँ देख लें जरा, ए बी जिसमें होगा ए प्लस बी इसमें है। देख लीजिए, पहला घटक ए बी से परिभाषित है, दूसरा घटक ए प्लस बी से। तो पहला घटक इस गोले में ए बी, इस गोले में दूसरा घटक ए प्लस बी। इसको प्रतिचित्रण का नाम देते हैं इन दोनों चित्रों को, आप जानते हैं। अब यदि ए बराबर 0 बी बराबर 1 हो तो ए बी बराबर 0, ठीक। लेकिन यहाँ ए प्लस बी होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, अर्थात 0 का प्रतिबिंब 1 है। देखिए दूसरे में देखिए, यदि ए बराबर 0 तो बी बराबर 2 हो तब ए बी इक्वल टू फिर 0 होगा। लेकिन यहाँ 0 प्लस 2 इक्वल टू 2 होगा, तब फिर 0 का प्रतिबिंब 2 आ गया। इस तरीके से आप देख रहे हैं 0 के कई प्रतिबिंब आते जाएंगे। तब पहला घटक 0 और दूसरे घटक में कई मान मिल रहे हैं आपको, 1 2 3 4, अर्थात पहला घटक समान हो रहा है। ऐसे में जो रिलेशन R बन रहा है 0 1 0 2 0 3 ऐसो ऑन, ये संबंध है, फलन नहीं है। सभी कर्मित जब का पहला घटक समान है, ये संबंध नहीं है। यहाँ लिखा है शून्य के एक, यहाँ शून्य के एक से अधिक क्या है, प्रतिबिंब है। एक से अधिक प्रतिबिंब है जो फलन की परिभाषा की विपरीत है, तो फलन नहीं है, सिद्ध हो गया, क्योंकि प्रथम घटक समान आ रहा है। चलिए आगे आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। ए एक समुच्चय है, 9 10 11 12 13 इसके एलिमेंट हैं, तथा एफ ए टेंस टू एन में एक फलन है। तो एफ एन यानी फलन एफ एन बराबर एन का महत्तम अभाज्य गुणक से परिभाषित एफ का है, तो परिचय जान दीजिए। इसमें परिभाषित है, आपको पता है, महत्तम अभाज्य गुणक। तब एन बराबर 9 लिया जाए, तब 9 के 2 गुणनखंड हो गए 3 × 3, अर्थात इसमें सबसे बड़ा गुणनखंड 3 हुआ, 3 सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 3 अभाज्य गुणनखंड। देख लीजिए, अभाज्य गुणक सवाल में दिया हुआ है, अभाज्य गुणक, तो 3 सबसे बड़ा, और महत्तम हो अभाज्य हो, महत्तम हो अभाज्य हो, इसका मतलब 3 सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड हुआ इसका। ऐसे जब 10 लेंगे n बराबर 10 दूसरा एलिमेंट लिया जाएगा, तब 5 × 2 होगा। इसमें सबसे बड़ा अभाज्य गुणक 5 है, 5 सबसे बड़ा अभाज्य संख्या है। n बराबर 11 लोगे तो 11 × 1 होगा, इसमें 11 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। n बराबर 12 लेंगे तो 3 × 2 × 2, इसमें सबसे बड़ी 3 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। n बराबर 13 में 13 × 1 होगा, इसमें 13 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तब ये आपका परिसर शो कर रहा है, परिसर में आ जाएगा 3 3, एक बार लिखा जाएगा 3 5 11 13, 5 11 13, ये आपका परिसर हो गया। यही आंसर है इसका। धन्यवाद। सवाल को ध्यान से समझेंगे आप।